हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के अध्याय 3 भारत की जलवायु, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जाएगा। तो चलो देखते हैं जो आपकी नई पुस्तक है एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के अध्याय 3 भारत की जलवायु को। सबसे पहले इसमें हमें सही विकल्प दिए हैं, सही विकल्प चुन करके लिखिए। पहले नंबर के प्रश्न में क्या कहा है आप यहाँ पे देख सकते हो, ऋतुओं में किस कारण परिवर्तन होता है। ऑप्शन दिए हैं पृथ्वी की परिक्रमण गति, पृथ्वी की घूर्णन गति, तेज हवाओं का चलना, वायुदाब में भिन्नता। सही उत्तर हमारा है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी की परिक्रमण गति। आप देख सकते हो आंसर यहाँ पे लिखा भी है हमने, इस तरह से आपको आंसर भी करना है। तो प्रश्न क्रमांक 1 के बाद हम देखते हैं जो आपका प्रश्न क्रमांक 2 है। इसे हमारे देश के पश्चिमी तटीय पट्टी की जलवायु दशा किन फसलों के लिए अनुकूल है। ए ऑप्शन है गेहूं व दालें, बी ऑप्शन है चावल व मसाले, सी ऑप्शन है मक्का व सोयाबीन, डी ऑप्शन है फल व सब्जियां। तो सेकंड नंबर के प्रश्न में सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चावल व मसाले, ये आएगा। चलो सेकंड नंबर के प्रश्न के बाद हम देखते हैं जो आपका प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। इस प्रश्न में हमसे पूछा है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मैसिनराम हमारे देश के किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है मणिपुर, सेकंड ऑप्शन है मिजोरम, तीसरा ऑप्शन है मेघालय, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मेघालय में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हम मेघालय करेंगे। सही उत्तर में आपको सी ऑप्शन मेघालय करना है। तो ये आपके तीसरे नंबर के विकल्प का उत्तर ऑप्शन नंबर सी मेघालय। नेक्स्ट है हमारे पास चौथे नंबर का प्रश्न, इसे हम देखते हैं। भारत में सामान्यतः ग्रीष्मकालीन मानसून की शुरुआत किस माह से होती है। पहला ऑप्शन है मई, दूसरा ऑप्शन है जून, तीसरा ऑप्शन है जुलाई, चौथा ऑप्शन है सितंबर। तो गर्मी के बाद जब बारिश का मौसम आता है तो अधिकतर जो पूरा मतलब इंडिया है, भारत है, इसमें जून के महीने में मानसून की शुरुआत होती है, यानी कि बारिश की शुरुआत होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जून हम क्या कर रहे हैं, सही उत्तर करेंगे। अब हमारे पास पांचवें नंबर का प्रश्न, इसे हम देखते हैं। प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव का क्या लाभ है। पहले नंबर का ऑप्शन है यह पृथ्वी को बहुत ठंडा बनाता है, ऑप्शन बी है यह पृथ्वी को जीवन के लिए उपयुक्त तापमान पर रखता है, ऑप्शन सी यह ऑक्सीजन बढ़ाता है, ऑप्शन डी यह सूर्य के प्रकाश को रोकता है। तो पांचवें नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, यह पृथ्वी को जीवन के लिए उपयुक्त बनाता है। ठीक है, उपयुक्त रखता है या बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमने लिखा है, यह पृथ्वी को जीवन के लिए उपयुक्त तापमान पर रखता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपके अगले प्रश्न हैं। इस पेज पर दिए गए आपके जो प्रश्न थे कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ से हम आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है, तो पहले नंबर के रिक्त स्थान में हमसे क्या कहा है, चक्रवात के केंद्र में वायुदाब का केंद्र होता है। चक्रवात के केंद्र में वायुदाब का जो केंद्र होता है वह निम्न होता है। तो उत्तर में आपका क्या आ जाएगा, निम्न। नेक्स्ट है हमारे पास पर्वतीय क्षेत्रों में सेल, मिट्टी या मलबे का अचानक ढहना भूस्खलन कहलाता है। इस प्रश्न के उत्तर में हम करेंगे भूस्खलन। अब हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के जलने से प्रदूषण बढ़ता है। तो तीसरे नंबर का जो रिक्त स्थान है इसमें हम उत्तर करेंगे प्रदूषण। अब हमारे पास अगला प्रश्न, वायुमंडल में हरितगृह गैसों की अधिकता से वैश्विक तपन भूमंडलीय तापमान होती है। ये उत्तर लिखोगे, वैश्विक तपन भूमंडलीय तापन होती है। ठीक है, अगला है हमारे पास में पांचवें नंबर का, मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द मौसम से आया है। मानसून जो शब्द है अरबी भाषा का शब्द है मौसम, इससे आया है। तो ये हमारे सही विकल्प और रिक्त स्थान कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो आपके अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं। इन प्रश्न में हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ से देख सकते हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें किस प्रकार पड़ती हैं। 7वें नंबर का प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें किस प्रकार पड़ती हैं। इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या करेंगे, तो ये यहाँ से आप आंसर देखना। 7वें नंबर के प्रश्न का आंसर होगा, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी यानी कि लंबवत पड़ती हैं। अगला है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 8वां, हमारे देश के कौन से राज्य में बाढ़ सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। हमारे देश के कौन से राज्य बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां है,
इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, असम में तो अगर आप देखोगे अभी करंट में तो अभी भी बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, तो वहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। अब हमारे पास 9वें नंबर का प्रश्न, बसंत ऋतु की एक विशेषता लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 9 के उत्तर में हम क्या लिखेंगे? देखो, ये है आपका आंसर। इस ऋतु में मौसम सुहावना होता है, ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी, और पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं। तो ये बसंत ऋतु की एक विशेषता हमने लिखी। इस ऋतु में मौसम सुहावना होता है, ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी, और पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं। अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 10वां, चक्रवात की आंख किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा है चक्रवात की आंख किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में क्या आएगा? यहाँ पे आप देखिए, ये 10वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत, बादल रहित और सबसे कम वायु दाब, ये वायु दाब लिखा है। ठीक है, लिखकर भी आपको बता दूं, वायु दाब। ठीक है, वाले क्षेत्र को चक्रवात की आंख कहते हैं। वायु दाब सही इस तरह से आप लिखोगे, वायु दाब। ठीक है, ये यहाँ लिखा है। चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत, बादल रहित और सबसे कम वायुदाब वाले क्षेत्र को चक्रवात की आंख कहते हैं। अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 11वां, भारत के पश्चिम में स्थित थार मरुस्थल की जलवायु किस प्रकार की है? तो 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर हम क्या लिखेंगे, ये आप देखिए। इस प्रश्न के उत्तर में होगा यहाँ की जलवायु अत्यधिक गर्म व शुष्क है, यहाँ वर्षा बहुत कम और दिन रात के तापमान में बहुत अंतर होता है। यह आपके 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। यहाँ की जलवायु अत्यधिक गर्म व शुष्क है, यहाँ वर्षा बहुत कम और दिन रात के तापमान में बहुत अंतर होता है। अब हम देखते हैं जो आपके लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न दिए हैं। इन प्रश्नों को क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया है, मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 12वां, मौसम और जलवायु में हमें अंतर स्पष्ट करना है 12वें नंबर के प्रश्न में। तो 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देखो। इस प्रश्न के उत्तर में हम करेंगे, मौसम किसी स्थान की दिन प्रतिदिन यानी कि अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं जैसे तापमान, वर्षा को कहते हैं, जो जल्दी जल्दी बदलता है। मौसम आप देखते हो, सुबह के टाइम बारिश हो जाती है, शाम को धूप निकलने लगती है, तो इसका चलता रहता है, मतलब ये क्या जल्दी जल्दी बदलता है। बाकी जबकि जलवायु किसी विस्तृत क्षेत्र में लगभग 30 वर्षों दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को कहते हैं, जो जल्दी नहीं बदलती। ठीक है, तो ये आपको समझ आया, मौसम क्या होता है, जल्दी जल्दी बदलता है। जैसे कि तापमान, वर्षा, कभी गर्मी कभी ठंड कभी बारिश, और जलवायु लंबे समय तक एक जैसी रहती है। ठीक है, किसी विस्तृत क्षेत्र में, एक बड़े क्षेत्र में लगभग 30 वर्षों के मौसम में औसत दशाओं को कहते हैं, जो जल्दी नहीं बदलती। 12वें नंबर के प्रश्न के बाद हम देखते हैं जो आपका प्रश्न है 13वें नंबर का। इस प्रश्न में हमसे कहा है, यह है आपकी क्वेश्चन नंबर 13, मानसून का हमारे देश के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न क्रमांक 13 है, मानसून का हमारे देश के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस प्रश्न के उत्तर में हम करेंगे, भारत की कृषि मुख्य रूप से मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। अच्छी वर्षा से फसलें अच्छी होती हैं, जिससे किसानों की आय और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। नदियाँ और जलाशय भर जाते हैं, जबकि मानसून के विफल होने पर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये आपके 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, भारत की कृषि मुख्य रूप से मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। अच्छी वर्षा से फसलें अच्छी होती है, जिससे किसानों की आय और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। नदियाँ और जलाशय भर जाते हैं, जबकि मानसून के विफल होने पर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न क्रमांक 14। इस प्रश्न में हमें क्या दिया है, आप यहाँ से देखो, किसी स्थान की अक्षांशीय स्थिति वहाँ की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है? क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर में हम यहाँ से करेंगे, भूमध्य रेखा निम्न अक्षांश के पास सूर्य की किरणें सीधी पड़ने से वहाँ की जलवायु अत्यधिक गर्म होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं, सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं, जिससे तापमान बढ़ता है और जलवायु ठंडी होती जाती है। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 14 के लिए उत्तर है। ठीक है,
भूमध्य रेखा निम्न अक्षांश के पास सूर्य की किरणें सीधी पड़ने से वहां की जलवायु अत्यधिक गर्म होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं, सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं, जिससे तापमान घटता है और जलवायु ठंडी होती जाती है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, चलिए इसे हम देखते हैं। हमारे देश में मुख्यतः कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं? तो ये 15वें नंबर का प्रश्न दिया है, हमारे देश में मुख्यतः कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं। इस प्रश्न के उत्तर में हम करेंगे, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार हमारे देश में मुख्यतः 4 ऋतुएं होती हैं। पहला है शीत ऋतु दिसंबर और फरवरी में, दूसरा है ग्रीष्म ऋतु मार्च और मई में, तीसरा है वर्षा ऋतु या मानसून जून से सितंबर तक, और चौथा है शरद ऋतु लौटता मानसून अक्टूबर से नवंबर तक। तो शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक, ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक, वर्षा ऋतु या मानसून जून से सितंबर तक, शरद ऋतु या लौटता मानसून अक्टूबर से नवंबर तक। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, चलिए इसे हम देखते हैं। दवानाल जंगल की आग के क्या दुष्परिणाम होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 16, दवानाल जंगल में जो आग लगती है उसे हम कहते हैं दवानाल। ठीक है, तो इसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं वे हमें बताना है। देखो यहाँ पे ये आपका आंसर रहेगा इस प्रश्न का। दवानाल से भारी मात्रा में वन संपदा, पेड़ पौधे जलकर राख हो जाती हैं, वन्य जीवों का आवास नष्ट हो जाता है, वायु प्रदूषण अत्यधिक बढ़ जाता है और मिट्टी की उर्वरता को भारी नुकसान पहुंचता है। तो ये आपके 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा। दवानाल से भारी मात्रा में वन संपदा, पेड़ पौधे जलकर राख हो जाते हैं, वन्य जीवों का आवास नष्ट होता है, वायु प्रदूषण अत्यधिक बढ़ जाता है और मिट्टी की उर्वरता को भारी नुकसान पहुंचता है। अब हम देखेंगे आपके 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया है और यहाँ से आपके क्या दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो इन प्रश्नों को हम देखेंगे। क्या दिया है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या करेंगे, पहला क्या लिखा है हमने, अक्षांश भूमध्य रेखा से दूर जाने पर तापमान घटता है। दूसरा लिखा ऊंचाई, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। तो पहले हमने क्या लिखा, अक्षांश जो जलवायु को प्रभावित करता है, भूमध्य रेखा से दूर जाने पर तापमान घटता है। दूसरा लिखा है ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम हो जाता है। तीसरा हमने लिखा है समुद्र से दूरी, तटीय क्षेत्रों में सम और दूर में विषम जलवायु होती है। नेक्स्ट हमने क्या लिखा है, तो समुद्र से दूरी के बाद आएगा तटीय क्षेत्रों में सम और विषम जलवायु होती है। पवनें ये हवाएं अपने साथ नमी और ताप लाती हैं। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, पर्वतों की दिशा ये पवनों को रोककर वर्षा कराते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, चलो इसे हम देखते हैं। भारत में भूस्खलन किन राज्यों की प्रमुख समस्या है? इसे मानवीय गतिविधियां किस प्रकार बढ़ाती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए हम आंसर लिखेंगे, भूस्खलन मुख्य रूप से हिमालयी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल और पश्चिमी घाट की समस्या है। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, अवैध खनन और अनियोजित भवन व सड़क निर्माण से पहाड़ों की ढलानें कमजोर होती हैं, जिससे भूस्खलन बढ़ता है। इस प्रश्न के बाद हमारे पास 19वें नंबर का प्रश्न है, इसे हम देखेंगे। चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? इसका समुद्र तटीय क्षेत्रों के जनजीवन पर क्या गंभीर प्रभाव पड़ता है? तो यह हमारा प्रश्न क्रमांक 19वां है, क्वेश्चन नंबर 19। क्या दिया है, चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? इसका समुद्र तटीय क्षेत्रों के जनजीवन पर क्या गंभीर प्रभाव पड़ता है? तो 19 नंबर के प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, समुद्र में जब अत्यधिक गर्मी से निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है तो आसपास की हवाएं तेजी से चक्करदार रूप में केंद्र की ओर बढ़ती हैं, जिसे चक्रवात कहते हैं। प्रभाव, इससे तटीय क्षेत्रों में विनाशकारी हवाएं चलती हैं, भारी वर्षा होती है और जान माल का भारी नुकसान होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो आपका प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 20वां। इस प्रश्न में हमसे कहा है, जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि प्रश्न क्रमांक 20 है, क्या बताना है, जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देखो, इस प्रश्न के उत्तर में आपका होगा, जलवायु परिवर्तन का अर्थ पृथ्वी के तापमान और मौसम में दीर्घकालिक बदलाव है। औद्योगिकीकरण, वनों की कटाई और जीवाश्म ईंधनों के जलने से हरितगृह गैसों जैसी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। ये गैसें सूर्य की गर्मी को रोककर पृथ्वी का तापमान बढ़ाती हैं, जिससे मौसम चक्र बिगड़ता है।
अब हमारे पास आ जाता है अगला प्रश्न, इसे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। भारत के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के आधार पर निम्न तालिका को पूरा कीजिए। तालिका आपको दी है, इसे हमें कंप्लीट करना है। किस तरह से करेंगे? सबसे पहले अल्पाइन जलवायु, ये उच्च हिमालयी क्षेत्र लद्दाख ऊपरी हिमाचल में पाई जाती है। इसकी विशेषता अत्यधिक ठंड और वर्ष भर भारी हिमपात होता है। नेक्स्ट है हमारे पास समशीतोष्ण जलवायु। इसमें क्या होता है समशीतोष्ण में? देखो, ये देख लो, समशीतोष्ण जलवायु मध्य हिमालय और कश्मीर शिमला में पाई जाती है। ये ग्रीष्म ऋतु, सुहावनी ऋतु, शीत ऋतु में कड़ाके की ठंड होती है। फिर है हमारे पास तीसरा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। इसमें क्या होता है? उत्तरी विशाल मैदान यूपी पंजाब में पाई जाती है। गर्मियों में अत्यधिक गर्मी और सर्दियों में अत्यधिक ठंड होती है। शुष्क या उष्ण जलवायु पश्चिमी भारत, थार का मरुस्थल, बहुत कम वर्षा होती है, भयंकर गर्मी और धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। तो ये चैप्टर जो था, इसमें टोटल यही प्रश्न आपको दिए थे। सभी प्रश्नों के उत्तर हम देख चुके हैं। आपको इसके बाद वाले या किसी और चैप्टर के आंसर देखना है, स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई देगी, तो इसके बाद वाले चैप्टर का आंसर आप देख सकते हो। साइड में मैंने प्लेलिस्ट की वीडियो भी लगा दी है, उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो सारे जो प्लेलिस्ट है आपके सामने ओपन हो जाएगी और सारे आंसर आप देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया था तो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना, क्योंकि इस तरह के वीडियोस आपको और कहीं पर नहीं मिलेंगे।